तो कितने लोग आप मछली पालन पे, कितने लोग आप मछली पालन से काम कर रहे हो? आपका एक भी काम, सिर्फ माफिया लोग उसमें कर रहे हैं। और ये सरकारों की देन है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो बसपा की सरकार थी, जो हम लोगों को मिला करता था। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो बालू खनन के पट्टे हम लोगों के हुआ करते थे, जो हमारे लोगों को मछली पालन के पट्टे मिलते थे, मछली के तालाब मिलते थे, गंगा जमुना की किनारे की जमीन मिलती थी सब्जी करने के लिए, वो सब इन माफियाओं ने कब्जा ली, इन सरकारों ने छीनने का काम किया। आज हमारे लोग बिल्कुल सड़क पर है। तो हमारे जिले में भी इतना अगर देखा जाए तो कश्यप समाज के साथ माफिया राज चल रहा है। जितने भी तालाब हैं, प्रशासन से हम मांग करेंगे कि सारे तालाबों से ये माफियाओं के कब्जे हटाए जाएं। ये माफिया जो घुस रहे हैं, अभी जो तालाबों के जब आवंटन होते हैं, जब हमारे लोग तालाब लेने जाते हैं तहसील में, तो वहां दूसरे लोग आते हैं और पैसा देकर तालाब ले लेते हैं। बहुत सारी वहां पर समस्या है, बहुत सारी समस्या है। तो उन समस्याओं को भी हमें सोल्व करना होगा। जो हमारे निजी मुद्दे हैं, जिले के मुद्दे हैं, हमारे लोग कोल्लू का काम करते हैं, 25-25 हजार की रसीद हमारे लोगों को उन्होंने काटने का काम किया। प्रदूषण के नाम पर 25 हजार की रसीद काटी, वो 25 हजार पूरे सीजन में नहीं कमा रहा और 25 हजार का उससे जुर्माना वसूला जा रहा है। बिजली के कनेक्शन की समस्या है, जो कोल्लू का काम करते हैं उनके साथ बिजली की समस्या है, उनको कनेक्शन सही नहीं दिया जाता, उनको महंगा दिया जाता है। तो इस पर भी बात होगी, बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जिला स्तर की बात जिले से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जो जिलाधिकारी हैं, जो जिले के जो अधिकारी हैं, उन्हें मुद्दे सोल्व करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो आज हम यहाँ जब से उठेंगे, जब यहाँ से उठकर जाएंगे, जब जिले की समस्या जो मछली पालन पर माफियाओं का कब्जा है, जो माफिया लोग आज मछली पालन का काम कर रहे हैं, उनको बाहर करने का काम होगा, तब जाकर हम यहाँ से हटेंगे। तैयार हो के नहीं हो? ईंट से ईंट बजा देंगे अब लोग हम। और जो आज बालू खनन में दूसरे लोग घुसे हुए हैं, और जो ये कोल्लू की समस्या है, तो इन लोगों को आज जो हमारी समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है, वो मुद्दा सरकार सोल्व करेगी। और उस हम लोग आज यहाँ से कुछ निर्णय लेकर जाएंगे और आज फाइनल निर्णय होगा। 2022 के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा इसके बाद, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। ये अंतिम आंदोलन है और आपको इसके बाद अपनी वोट की ताकत को दिखाना है। जिस भारतीय जनता पार्टी को जो आपको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल में खरीद रही है, आपके बच्चों को नौकरी ना देकर आपको भिखारी बना रही है, आपको लाइन में लगा रही है, ऐसी सरकार को फाड़ फेंको। ऐसी सरकार को जो फैक्ट्रियां लगानी चाहिए थी, जिनको इंडस्ट्रियां लगानी चाहिए थी, जिनको लोगों को रोजगार देने चाहिए थे, वो आपको लाइन में लगाकर 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और नमक पर आपको खरीद रही है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए या चावल चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मोदी जी हैं जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, जो बात करते थे हर साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? किसी को रोजगार मिला? किसी का बच्चा सरकारी नौकरी पर गया? ये कहते थे काला धन आएगा। वो बाबा रामदेव को बैठाया रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान में उस बाबा ने कहा कि काला धन विदेश में इतना है, अगर वो काला धन वापस आ जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी ने खुद कहा था कि 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के खाते में आएंगे। क्या 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए? 15 लाख रुपए आए? तो इन्होंने कहा था कि नोटबंदी। रात के 8 बजे प्रधानमंत्री आते हैं टीवी पर, एक ताना साहब द कैबिनेट की मीटिंग, प्रधानमंत्री आते हैं टीवी पर कि 500,000 के नोट बंद। 500,000 के नोट क्यों बंद करते हैं? वो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा और जो काला धन है वो खत्म हो जाएगा। काला धन खत्म करने की बात करते हैं। और जब वो वापसी आई, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई, तो 99.5% जो पैसा था वो वापस हो गया। तो कहां गया वो काला धन? कहां गई वो काला धन वालों की सूची? ये प्रधानमंत्री बताए, ये झूठे गृह मंत्री बताए, ये उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ बताए, जो मंदिर में बैठते हैं, जो बाबा का भेष करते हैं और झूठ तमाम आपसे बोलते हैं। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? टीवी पर झूठ बोलते हैं, विज्ञापनों पर झूठ बोलते हैं। अभी एक विज्ञापन इन्होंने निकाला, बड़ा बड़ा विज्ञापन था इनका। विज्ञापन में लिखा हुआ था
कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति की आय दुगनी हो गई। तो 4.5 साल में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी की आय दुगनी हो तो बताएं? किसी की आय दुगनी हुई है? और सब लोग गरीबी रेखा से नीचे जाने लग रहे हैं। ऐसा आपको बना रहे हैं, ऐसे भिखारी के तौर पर आपको थैला टंगा दिया। कभी ऐसा आपको पहले भी राशन मिलता था, पहले कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की वो इतना राशन नहीं दे रहे जितने का आपको थैला दे रहे हैं। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा, आपको समझना होगा इस सिस्टम को। नहीं समझोगे तो आपके बच्चे फिर से गुलाम बन जाएंगे, आपकी आने वाली नस्ल गुलाम बन जाएगी। जैसे देखो टीवी पर एक फिल्म होती है, एक फिल्म में अमरीश पुरी और किरण खेर अमरीश पुरी को कहते हैं कि ठाकुर साहब इनके अंगूठे के निशान ले लो। तो अमरीश पुरी कहते हैं पहले इनको फ्री की खाने की आदत पड़ने दो, फिर ये सब कुछ हमारे नाम लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको फ्री की खाने की आदत डाल रहे हैं। आपके सामने उदाहरण है, जियो कंपनी प्राइवेट हर चीज को कर रहे हैं। जब जियो कंपनी नहीं थी तो आप सब फोन चलाते थे, तो आपके पास इस देश में कई सिम चलते थे, तो आपका फोन कभी बंद नहीं होता था। उस पर इनकमिंग सुविधा हर समय रहती थी, फोन हर समय बजते रहते थे। लेकिन जैसे जियो आया, उसने आपको फ्री में नेट दिया, फ्री में आपने उसको कॉल दिया, फ्री में कॉलिंग आई। आप लोग ने सब सिम बंद करके वो सब कंपनियां बंद हो गई और जियो आया, और जियो ने फिर अपने हिसाब से पैसा बढ़ाया। आज आपका सिस्टम 30 दिन की जगह 28 दिन हो गया है। 28 दिन आज मिलते हैं, और अगर 4 दिन रिचार्ज ना कराओ तो आपका फोन डिब्बा बन जाता है। ये व्यवस्था इन्होंने की है कि नहीं की है? ऐसी व्यवस्था होने जा रही है। आपको समझना होगा, इस देश की कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस देश के रेलवे को बेचा जा रहा है, इस देश के हवाई जहाज को बेचा जा रहा है। ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हम पूछना चाहते हैं, जो आज आप देख रहे हो वो कांग्रेस ने बनाया था। जो रेल चल रही है, जो हवाई जहाज चल रहे हैं, जो IIT बनी, जो NTPC बनी, जो परमाणु संस्थान बने, वो किसने बनाए? जो सरकार और बिजली आई, जो घर बने, इंदिरा आवास योजना आई, जितनी चीज आई किसने बनाई? आप कहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आपने 7 साल में क्या किया? आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं, आप अपने 7 साल का हिसाब दीजिए। आपने 7 साल में इस देश को बेचने का काम किया। और मेन चीज है, आज अगर ये मुद्दा है तो ये कश्यप समाज का है। कश्यप समाज आज सबसे गरीब है। अगर प्रदेश की बात करें, किसी भी गांव में चले जाओ तो कश्यपों की आबादी हर गांव में है। 200, 400, 600, 800 वोट। और उनके घर की जाकर स्थिति देखो, किसी के घर के ढंग का छत नहीं है, किसी के बच्चों के पास ढंग के कपड़े नहीं है। 50 गज की जगह में 5 लोग रह रहे हैं। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को अगर इंटर पढ़ा लें, और इंटर पढ़ाने के बाद आपका बच्चा MBBS करना चाहे, तो क्या किसी की हैसियत है कि 25 लाख रुपए खर्च करवाएंगे? है कश्यप समाज में किसी की हैसियत? अगर आपका बच्चा BTech करना चाहे, इंजीनियरिंग करना चाहे, तो क्या हमारी हैसियत है कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसको करा पाए? क्या हम करा पाएंगे? तो इसलिए हम आरक्षण मांग रहे हैं। अगर ये आरक्षण हम लोगों को मिल गया तो आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, कोई फीस नहीं लगेगी। आपका बच्चा वकील भी बनेगा, आपका बच्चा दरोगा भी बनेगा, आपका बच्चा सिपाही भी बनेगा, आपका बच्चा कलेक्टर DM भी बनेगा। आज दुर्भाग्य है, इतनी आबादी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक भी DM आपके समाज का नहीं है। ये दुर्भाग्य है, हर समाज का है, लेकिन आपके समाज का एक भी DM नहीं है। आपके समाज का एक भी IAS ऑफिसर नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर में जितने थाने चलते हैं, एक भी थाना अध्यक्ष कश्यप समाज का नहीं है। तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस अन्याय के लिए लड़ने दूसरा आएगा, हमें लड़ना पड़ेगा। हमें लड़ना पड़ेगा, दूसरा आएगा, तो हमें लड़ना होगा कि नहीं लड़ना होगा? आपके बच्चों के लिए आपको खुद लड़ना होगा, दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा। और ये अंतिम समय है, इस समय अगर जाग गए ठीक है, नहीं तो फिर से गुलाम ये लोग आपको बना देंगे। तो आपको जागना होगा और घर घर जाकर बताना होगा। अभी इन्होंने 17 तारीख को लखनऊ बुलाया, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। अमित शाह जो देश के सबसे झूठे, सबसे जुमलेबाज, जो तड़ी पार हुआ करते थे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं, वो सबसे झूठे हैं। उन्होंने झूठ बोलकर वहां रमाबाई मैदान में ठंड, कड़कती ठंड में लोगों को बुलाया। पूरे प्रदेश से लाखों लोग पहुंचे और लोगों ने पहुंचकर
लोगों ने पहुंचकर ये सोचा कि आज हमारे आरक्षण की घोषणा होगी। मंच पर आए मुख्यमंत्री जी, मंच पर आए गृह मंत्री जी, एक भी शब्द आपके लिए नहीं, आरक्षण के लिए नहीं बोला। किले की बात करते हैं, किला बनने से क्या हमारे घर में रोटी आएगी? किला बनने से क्या हमारे घर में बच्चों को रोजगार मिलेगा? हम लोगों को आरक्षण चाहिए। वहां युवाओं ने उन्हीं के सामने उनकी कुर्सी तोड़ दी और रैली में हंगामा कर दिया कि आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। तो हम लोगों को भी ये नारा बुलंद करना होगा कि नहीं करना होगा? ये नारा बुलंद करना होगा कि नहीं करना होगा? तो आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। तो आज हम यहाँ पर जो जिले की समस्याएं हैं उनको सोल्व कर जाएंगे, नहीं तो यहीं से उठेंगे नहीं। हम लोग भूख हड़ताल पर हैं, आत्मदाह भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे, आपके सामने करेंगे, प्रशासन के सामने करेंगे। ये जिम्मेदार ये चीफ कलेक्टर होंगे, ये दरोगा सिपाही होंगे, ये सरकार होगी, ये योगी मोदी होंगे। क्योंकि इन लोगों ने हमारे लोग वहां पर हमारे लोगों को गरीब देखकर भगा देते हैं, थानों से गाली देकर भगा देते हैं, हमारी लोगों की नहीं सुनते, सोचते हैं तो गरीब है उसको भगा देते हैं। तो आपको जागना होगा, अब आपको लड़ना होगा। लड़ने के लिए इतने लोग काफी है, लड़ने के लिए सब लोग नहीं लड़ते। जब देश आजाद हो रहा था तो सब लोग नहीं लड़ रहे थे, कुछ ही चंद लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो हम लोग परसों से भूख हड़ताल पर है, जब तक अंतिम निर्णय नहीं होगा हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। चाहे 9 लोगों को प्राण देने पड़े, ये 9 लोग आज आपके सामने आपके हिस्से के लिए परसों से हम जल त्याग कर बैठे हैं, और जब तक त्याग कर बैठे रहेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। अभिवक्ता बोलेंगे, मैं थोड़ा सा आपको सही चीज बताना आया था।